तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। हमारे देश के 125 करोड़ देशवासी और हमारे देश में जो संत महात्मा हैं उनके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपने देशवासियों को ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में संत महापुरुषों को, संतों को एक भगवान का रूप माना जाता है। क्योंकि अगर हम त्रेता युग में देखते हैं तो हमारे भगवान श्री राम का जब इस धरती पर आगमन हुआ तो उन्होंने हमारे संत महापुरुषों को कितना मान सम्मान दिया। एक उन्हें सतगुरु मतलब भगवान से भी गुरु का रिश्ता ऐसा होता कि भगवान स्वयं एक कहते हैं गुरु आप हमसे बड़े हैं। तो हमारे भगवान श्री राम या हमारे जितने भी आज तक भगवान श्री कृष्ण आए उन्होंने भी हमारे संत महापुरुषों को बड़ा मान सम्मान दिया। जैसे भगवान श्री राम जब सुबह को उठते थे तो कैसे तो माता पिता को सम्मान देते हैं और संतों को कितना सम्मान देते हैं। प्रातः काले उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता कि भगवान श्री राम उठते थे तो अपने गुरु संत महापुरुषों के चरण स्पर्श करते थे। मगर आज हमारे देश में महाराष्ट्र में कैसी घटना घटी कि हमारे संत महाराष्ट्र जा रहे थे, किसी काम बस जा रहे थे। वहां पे कुछ राक्षस लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कितनी बेरहमी से उनको मारा। हमारे संत 70 साल एज के थे। अब उनके ऊपर वहां के वो राक्षस लोग दरिंदे किस प्रकार लाठी डंडे बरसा रहे हैं। हमारे वो महात्मा जी संत एक कह रहे हैं कि भाई आप मुझे किस बात पे मारे रहे हो। मगर उन राक्षसों ने हमारे उन संत महापुरुषों पे दया नहीं करी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन राक्षसों ने जो इतना घिनौना काम किया है, ऐसे राक्षसों को इस धरती माता पर कभी भी जीने का अधिकार नहीं है। और मैं माननीय अमित शाह जी से और मोदी जी से हाथ जोड़ के मैं यही भीख मांगता हूं, ऐसे राक्षसों को वो दंड दें कि भविष्य में भी कोई संत महापुरुष के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि जो संत हमारे शरीर छोड़कर भगवान के यहां पर चले गए, तो हे परमात्मा, हे निरंकार प्रभु, उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करना। और मैं सभी हमारे जो भारत में संत समाज हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो और इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं होता। क्योंकि हमारे देश में जो संत बनते हैं वो अपना घर परिवार त्याग कर संत बनते हैं। और संत का क्या धर्म होता है? दूसरे की वो सेवा करते हैं, दूसरे लोगों को इस संदेश देते हैं कि जो जन्म मिला है हमको ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। तो संत लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। संत हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं। तो इसीलिए मैं सारे अपने देश के
संत समाज से यही कहूंगा कि ऐसे लोगों का इस धरती माता पर जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जब भगवान श्री राम वन में विश्वामित्र जी के साथ जब जाते हैं, तब भगवान श्री राम ये देखते हैं कि वहां पर ऊंचे हड्डियों का ढेर लगा था। तब भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु, ये हड्डियों का ढेर कैसे लगा है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ के राक्षस रावण ने ऋषियों को मार मार के ये हड्डियों का ढेर लगाया है। तब हमारे भगवान श्री राम ने भुजा उठाकर एक प्रण किया कि जब तक इन राक्षसों का मैं सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं शांति नहीं लूंगा। तो दास अधिक ना बोलते समय यही कहेगा कि जिन राक्षसों ने हमारे संत महापुरुषों का महाराष्ट्र में जो इस बेकसूर मारा है, इनको दंड मिले। और एक बात मैं एक कहूंगा कि जो हमारी पुलिस होती है, वो राज्य की पुलिस एक जनता की सेवा करने के लिए होती है। जब वो महात्मा जी के ऊपर राक्षस लोग डंडा बरसा रहे थे, तो बाबा ना संत जी ने ये सोचा कि पुलिस वाले की हमें कोई हेल्प मिल जाएगी। उनका वो हाथ पकड़ लेते हैं। आखिर में वो पुलिस वाला कैसा इंसान था कि बाबा का हाथ छुड़ाकर उन राक्षसों के हवाले कर देता है, और वो राक्षस हमारे संत की हत्या कर देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इन राक्षसों को फांसी की सजा हो, इन्हें वो दंड मिले कि कोई सपने में भी हमारे संत महापुरुषों के हाथ छोड़ने से पहले 100 बार सोचे। अगर वीडियो बनाते समय हमारे मुख से कोई ऐसा वचन निकल गया हो तो उसकी हम क्षमा चाहते हैं। प्यार से बोलो धन्यवाद।